हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल सिविल अचीवर में। आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट के आगामी 2022 एग्ज़ाम की, जिसमें हम लोग 1000 प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भाषा में आकलन का अर्थ क्या है? तो भाषा में आकलन का मतलब है भाषा प्रयोग की क्षमता का पता लगाना, यानी किस बच्चे ने भाषा प्रयोग करना कितना सीखा है और उसमें कितनी कमी अभी बाकी है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में बना? तो हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। भारत के कौन से क्षेत्र संघ शासित प्रदेश में शामिल है? तो हमारा जवाब है चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये सभी संघ शासित प्रदेश में शामिल हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कौन कच्चे तेल का उत्पादक राज्य है? तो कच्चे तेल का उत्पादक राज्य गुजरात और असम है। इसके लिए गुजरात का अंकलेश्वर और असम का डिगबोई क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ माइनर मिस्टेक के रूप में पश्चिम बंगाल लिखा गया है। बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की ओर। पोचमपल्ली साड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली साड़ियाँ तेलंगाना में मिलती है। बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की ओर। किसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो पालक, गुड़ और आंवला, इसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। जिन्हें आयरन की कमी होती है उन्हें पालक, गुड़ और आंवला लगातार सेवन करना चाहिए। बढ़ते हैं सातवें सवाल की ओर। कौन 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को देख सकता है? तो बाज, चील और गिद्ध ऐसे जानवर हैं या पक्षी हैं जो 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को भी आसानी से देख पाते हैं। बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की ओर। किसने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया? तो मटर के पौधे पर अपना प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने मटर के 7 लक्षणों का अध्ययन किया और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की ओर। तोरांग नामक जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जंगल झारखंड में मिलते हैं। इसके अलावा झारखंड में ही छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ भी मौजूद है। बढ़ते हैं 10वें सवाल की ओर। झूम खेती का मतलब क्या होता है? तो झूम खेती का मतलब है काटकर और जलाकर होने वाली कृषि, यानी इसमें हम कृषि करने से पहले ज़मीनों को काटकर या जलाकर साफ करते हैं। इस तरह की खेती उत्तर पूर्वी भारत में होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां सवाल है, कौन सी मधुमक्खी महत्वपूर्ण है? अगर मधुमक्खी की बात की जाए तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। इसमें केवल रानी मधुमक्खी और कार्यकर्ता मधुमक्खी ही उपयोगी है, क्योंकि ये सारे कामों को करती हैं, जबकि नर मधुमक्खी कुछ भी नहीं करता। बढ़ते हैं 12वें सवाल की ओर। गुजरात में कौन सा तेल क्षेत्र स्थित है? तो अंकलेश्वर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिनका सीटेट 2022 है वो ज़रूर इसे देखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां सवाल है, ईवीएस में समाचार पत्रों और मैगजीन का क्या योगदान है? तो समाचार पत्र और मैगजीन बच्चों को अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने में मदद करता है, अर्थात हम अपने वातावरण से जुड़ पाते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। ईवीएस में कुल कितने विषय हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार? तो इस ईवीएस में कुल 6 विषय शामिल हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार। बढ़ते हैं अपने 15वें सवाल की ओर। दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर की स्थिति क्या है? अर्थात दिल्ली के तुलना में गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है किस दिशा में है? तो यह दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। बढ़ते हैं 16वें सवाल की ओर। पाठ में चित्र क्यों दिए जाते हैं? यानी बहुत सारे बुक में चित्र दे रखे होते हैं, तो इसका मतलब है ये चित्र इसलिए होते हैं ताकि मूर्त संकल्पनाओं को समझा जा सके और उसके बाद अमूर्त की ओर बढ़ा जाए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। घरेलू मवेशी और भेड़ कौन से गैस के स्रोत हैं?
तो घरेलू मवेशी और भेड़ से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 है। इसके अलावा धान के खेतों से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। भारतीय गेंडा पार्क कहाँ है? तो भारतीय गेंडा पार्क असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क के रूप में। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, असम में ही है। बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न की ओर। बाहरी कुत्ते का पता कैसे लगाते हैं? तो दूसरे कुत्ते के मलमूत्र के द्वारा उन्हें पता चलता है कि कोई बाहरी कुत्ता उनके क्षेत्र में आया है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है और इसका उपचार सिनकोना पेड़ के कुनैन नामक दवा से होता है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। नई शिक्षा नीति 2020 में शास्त्रीय भाषा की पढ़ाई कब से शुरू होगी? तो शास्त्रीय भाषा जैसे तेलुगु, तमिल, इन सब की पढ़ाई कक्षा 6 यानी क्लास 6 से शुरू होगी। बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न की ओर। तुलनात्मक जमा क्या है? तो तुलनात्मक जमा का मतलब होता है एक को दूसरे की तुलना में अधिक मिलना। जैसे मेरे पास 10 आम हैं और राम के पास मेरे से 4 अधिक आम हैं, तो यह तुलनात्मक जमा का उदाहरण है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन हैं? तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी मच्छर से होने वाले रोग हैं। अगले सवाल की बात करें तो हमारा 24वां सवाल है, फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, अर्थात फ्लावर ऑफ वैली कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। इसके अलावा लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। हमारा 25वां सवाल है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 26वां सवाल है, मृत सागर क्या है? तो मृत सागर वह सागर है जिसका पानी सबसे ज़्यादा नमकीन है, यानी ये मोस्ट साल्टी वाटर वाला सी है। ये सारे क्वेश्चन सीटेट 2021 जनवरी महीने में ऑनलाइन एग्ज़ाम में आ रखे हैं, जिन्हें संक्षिप्त रूप में यहाँ दिया जा रहा है, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका आप सभी रिवीजन करें। बढ़ते हैं 27वें सवाल की ओर। दाल बाटी चूरमा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो राजस्थान। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है। इसके अलावा लिट्टी चोखा के लिए बिहार प्रसिद्ध है, जबकि गुजरात ढोकला के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं 28वें सवाल की ओर। चेराओ नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो चेराओ नृत्य मिजोरम में प्रसिद्ध है। इसके अलावा मिजोरम बैम्बू नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारा 29वां सवाल है, अरब सागर के निकटवर्ती राज्य कौन कौन हैं? तो हमारा सही जवाब है गुजरात, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र अरब सागर के निकटवर्ती राज्य हैं। हमारा अंतिम सवाल है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो सिंधु, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती दो मात्र ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स। मिलते हैं अगले 30 वीडियो क्वेश्चन के साथ।